अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास बेसिकली ये बुक 1 है जिसको हम D1 बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं पहले भी पोस्ट कर चुका हूँ। बेसिकली ये जो बुक है जिसका कवर आपको सामने नज़र आ रहा है, ये 7th एडिशन का अपडेटेड वर्जन है। तो इससे पहले ये सेम चैप्टर हम लास्ट एडिशन में कर चुके हैं, क्योंकि बुक अब ये चेंज हुई है, ये न्यू बुक्स जो है पब्लिश हुई हैं, थोड़ी सी अपडेट की गई हैं। इसमें कुछ चैप्टर्स न्यू हैं, कुछ चैप्टर्स आप कह लें D2 के D1 में डाल दिए हैं, कुछ D1 के D2 में डाल दिए हैं। बाकी काफ़ी हद तक कंटेंट आपको सेम मिलेगा, यानी काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको लास्ट एडिशन में कराए थे वो यहाँ पर भी गिवन है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो लास्ट एडिशन में नहीं है लेकिन इस एडिशन में उन चैप्टर्स में मौजूद हैं। तो मैं इस चैप्टर की जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इसका जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ, हर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मिला करेंगे। यानी इस चैप्टर की जो न्यू चैप्टर है इस नए एडिशन के लिहाज से, इसका अपडेटेड प्लेलिस्ट लिंक भी आपको नीचे दे दिया है मैंने, और जो पुराना एडिशन था उसका लिंक भी नीचे दे दिया, ताकि जो क्वेश्चन सेम है वो आप पुराने एडिशन से देख पाएँ और जो क्वेश्चन नए हैं वो मैं साथ साथ कवर कर रहा हूँ। तो आपको थोड़ा सी ये मेहनत करनी पड़ेगी इस बार, क्योंकि एडिशन चेंज हुआ है तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा नई प्लेलिस्ट को मैनेज करने में। बाकी मुझे उम्मीद है आप डिस्क्रिप्शन में से न्यू और ओल्ड प्लेलिस्ट के लिहाज से अपने कंटेंट को मैनेज कर लेंगे और चीज़ों को टैली कर लेंगे। तो आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये न्यू एडिशन का है, 7th एडिशन का, और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 65 एंड द स्क्वायर ऑफ 45। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं डिफरेंस फाइंड आउट करें। डिफरेंस का मतलब होता है फर्क, जिसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं माइनस करना। यानी आपने माइनस करके दिखाना है किसको, स्क्वायर ऑफ 65 को, 65 के स्क्वायर को, किसके साथ, एंड द स्क्वायर ऑफ 45 और 45 के स्क्वायर को। यानी 65 का स्क्वायर लेना है और 45 का स्क्वायर लेना है और इन दोनों को माइनस कर देना, उसी को हम बोलेंगे डिफरेंस, और उसकी वैल्यू निकाल कर दिखा देनी है। तो बहुत ईजी है, आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो पहले हम इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर। तो किस तरह स्क्वायर करेंगे, हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन डालेंगे। सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको फर्स्ट में लिखेंगे, यानी 65 इसका स्क्वायर, इसका मतलब है 65 के ऊपर पार्ट 2 डालूंगा, क्योंकि डिफरेंस करना है तो इसलिए इसमें इधर लिखूंगा माइनस, और उसके बाद लिखूंगा 45 और इसका स्क्वायर। तो यही उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि स्क्वायर इनका करना है और उनका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो देखिए मैंने स्क्वायर कर दिया और बीच में डिफरेंस निकाल रहा हूँ, यानी माइनस कर रहा हूँ। अब आपने 65 का स्क्वायर लेके यहाँ पे लिखना है, 45 का स्क्वायर लेके लिखना है, वो आपको आता है। मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले आप इसको वैसे फॉलो कर लें जिस तरह ये लिखा जाता है, यानी 65 मल्टीप्लाई बाय 65, ठीक है, इस तरह ही हम इसको लिखेंगे। ये अब आपको आता है मल्टीप्लाई करना। 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पर आपको 2 लिखना पड़ेगा। 5 6 टाइम्स 30 होता है, 30 में 2 ऐड करेंगे 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। मल्टीप्लाई का साइन इधर सेम, 6 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 30, तो 0 यहाँ पर, 3 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 6 टाइम्स 36 होता है, 36 में ऊपर 3 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 39, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 39 इस तरीके से। अब आप इनको ऐड कर देते हैं, जो बिल्कुल एक नॉर्मल वे है मल्टीप्लिकेशन का। 5 और 2 + 0 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, और 9 + 3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, और 1 यहाँ पे कैरी देना पड़ेगा, और 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। यानी आपको 65 का स्क्वायर करने के बाद क्या मिला, आपको मिला 4225, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक और मेथड समझाता हूँ, वो भी शॉर्टकट मेथड है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो देखिए जिसका आपने स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, आप उसको यहाँ पे लिख लें। हमने 65 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसलिए उसको यहाँ पे लिख लें। अब आप पहले इस 5 का स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये करना आसान भी होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे 25 लिख दिया। अब आप इस 6 का, जो 6 लिखा हुआ है, इसका भी स्क्वायर करके लिखें। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 टाइम्स 36, मैंने यहाँ पे लिख दिया। हमेशा इस जो एंड पे डिजिट लिखा होगा इसके नीचे लिख दें 0। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, यानी 6 और 5 को। तो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, वो आता है 30। जो भी आंसर आएगा ना, इसको हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 0 टाइम्स 0, 2 3 टाइम्स 6, तो 60। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 60, और अब आप इनको प्लस कर दें, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 6 + 6 कितना होता है 12, यहाँ पे 1 जाएगा, और 3 + 1 कितना हो जाता है 4। तो देखिए 4225 ही आ रहा है जो यहाँ पर आ रहा है। ये आपको स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप इसको आप कह लें इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आप इससे इस वाली चीज़ से ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। बाकी जाहिर बात है चीज़ें आपके पास दोनों मौजूद हैं, आपको जिस तरह आसान लगे आप उस तरह स्क्वायर जो है नंबर का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपने यूज़ करना है जब आपके पास 2 डिजिट्स नंबर हो तभी, ठीक है। 3 डिजिट्स के लिए आपने ये यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका एक शॉर्टकट वे भी हो गया। अब कर लेते हैं 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर भी मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। एक नॉर्मल मेथड है जो कि हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। 45 का स्क्वायर का मतलब है 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें। तो 5 टाइम्स 25, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 2 यहाँ पे चला जाएगा। 5 4 टाइम्स 20 होता है, 20 में 2 ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का साइन डालें, 4 5 टाइम्स 20 होता है, यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे फिर 2 आ गया।
4 4 टाइम्स 16 होता है, 16 में ऊपर वाला 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दें 18, इनको आप प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 5, 2 + 0 2, 8 + 2 10, 0 यहाँ पर 1 कैरी, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 2025। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब मैं आपको उसका शॉर्टकट मेथड से भी करके दिखाता हूँ, जिस तरह 65 को भी करके दिखाया। तो जिसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको लिख लें, ये मैंने लिख लिया। जो इसका ये वाला डिजिट है इसका स्क्वायर करके लिखें, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यहाँ पे लिख लें। और जो दूसरा डिजिट है इसका भी स्क्वायर करके लिखें, जिस तरह अभी लास्ट में समझाया था, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 टाइम्स 16, यहाँ पे लिख लें 16। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है कितना आता है 20। जो भी आंसर है इसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 टाइम्स 0, 2 2 टाइम्स 4, तो 40 आ गया। तो आपने इस 5 के नीचे पहले 0 लिखना है, यहाँ पहले 0 लिख देना है, उसके बाद ये नंबर यहाँ पे उतारना। तो देखिए मैंने उसके बाद ये 40 इस तरह उतार लिया। अब आप इसको ऐड करें तो देखें 5 + 0 5 ही होगा, 2 + 0 2 ही होगा, 6 में 4 ऐड करें 10 आएगा, यहाँ पे 0 ऊपर 1 कैरी और 1 + 1 2, तो देखें 2025 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2025 आ रहा है। तो दोनों मेथड आपके पास अवेलेबल है। मेरा आपको जस्ट बताने का ही मकसद है कि आप इन दोनों में से जो आपको आसान लगे वो यूज़ कर लें, अदरवाइज क्वेश्चन के अंदर कोई इतनी एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई इतना वो डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ तक हो गया। अब जस्ट इनको हमने माइनस करना है, तो इनको माइनस भी नीचे कर लेता हूँ। तो 4225, इसके नीचे लिखूंगा 5202, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 5 0 होते हैं, 2 - 2 0 होते हैं, 2 - 0 जो है 2 होता है, और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये आ जाएगा 22 और यहाँ पे आ जाएगा 00, यानी 2200। ठीक है, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था कि आप डिफरेंस निकाल के दिखाएं 65 के स्क्वायर का, ये 65 का स्क्वायर हो गया, और डिफरेंस निकाल के दिखाएं 45 का स्क्वायर का, ये 45 का स्क्वायर हो गया, और डिफरेंस का मतलब माइनस था, बीच में माइनस लिख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।